कोई आदमी भिखारी बन के बैठा है, ये बिहार के लिए फक्र की बात है। निसंदेह सुधाकर सिंह जी ने बिहारियों को गाली दी। सुधाकर सिंह जी अपने गिराबान में झांक कर देखें कि जगदानंद सिंह जी का बेटा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह को बीजेपी का एजेंट करार दिया है और उसके बाद सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश को भिखमंगा बताया है। सुधाकर सिंह अपने तेवर को नरम नहीं कर रहे, लेकिन महागठबंधन में जो खलबली है वो देखी जा सकती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान हमारे साथ है। दानिश जी, क्यों सुधाकर सिंह गर्म है? जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं तो गर्म रहना वाजिब है। और सुधाकर सिंह जी ने जो कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं भिखारी अस्मिता के लिए, बिहारी मान सम्मान के लिए, अगर कोई व्यक्ति कटोरा लेके घूम रहा है तो उस पर तो हमें फक्र होना चाहिए कि कम से कम हमारी अस्मिता के लिए, हमारे लिए कोई आदमी भिखारी बन के बैठा है। ये बिहार के लिए फक्र की बात है कि हमारे नेता हमारे लिए भीख भी मांगने को तैयार है। तो आप तो साइन दे रहे हैं कि उन्होंने बिहारियों को गाली दी। निसंदेह सुधाकर सिंह जी ने बिहारियों को गाली दी है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट होता है ना, वो इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री को आप शिखंडी कहते हैं? शर्म नहीं आती है बोलने से पहले? सुधाकर सिंह जी अपने गिराबान में झांक कर देखें। वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि जो आसमान में थूकता है उसे नहीं पता होता है कि थूक वापिस उनके मुंह पर आके गिरेगी। क्या लगता है जगदानंद सिंह को अब एक्शन लेना चाहिए? जगदानंद सिंह जी एक्शन ले नहीं लें, अब वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जगदानंद सिंह जी का बेटा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। तो क्यों अब तक लालू यादव को दिया गया कि लालू यादव इस पर फैसला करेंगे, तो क्यों अब तक चुप नजर? देखिए, पार्टी का जो संविधान होता है, पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चलती है। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के हिसाब से विधायक पर कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है, जल्दी रिजल्ट सामने आएगा। अच्छा, आज से सीएम नीतीश का जो समाधान यात्रा है उसकी शुरुआत हो रही है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कैसे देख रहे हैं? निसंदेह इस तरीके की यात्रा से बिहार को फ़ायदा पहुंचा है, हमेशा फ़ायदा पहुंचा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितने यात्रा पे गए हैं उससे बिहार वासियों को बहुत फ़ायदा मिला है। एक आरोप बीजेपी लगा रही है कि समाधान यात्रा तो है लेकिन जनता से मुलाकात नहीं होगी। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। जनप्रतिनिधि जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं। जनता की बातों को अपनी बातों को जनप्रतिनिधियों को सुनाएगी। जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे तो जनप्रतिनिधि से तो बातचीत कर रहे हैं ना, जनता के प्रतिनिधि से बातचीत करेंगे और जो भी समस्या होगी ऑन द स्पॉट उसका समाधान होगा। ऐसे यात्रा का तो स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन अब उनके नेता तो जनता के बीच तो छोड़ दिए, कहीं जाते होते तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिफाफेबाजी करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल है, कल जल जीवन हरियाली का चौथा जो वर्षगांठ था वो मनाया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के जो मंत्री हैं उन्होंने इस आयोजन का बहिष्कार कर दिया। देखिए, जल जीवन हरियाली में जो डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं उन डिपार्टमेंट्स के तमाम मंत्री मौजूद थे, तो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जल जीवन हरियाली का कोई मंत्री ही नहीं है तो क्यों आएंगे वो? अगर हम आपको बुलाएंगे तभी ना आ पाइएगा, अगर आपके डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है तभी ना आ पाएंगे। लेकिन जल जीवन में तो 6 मंत्री ऐसे हैं जो राजद, उसमें PhD मंत्री हैं। ये तमाम जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम था, जिन मंत्रियों को बुलाया गया था वो तमाम मंत्री मौजूद थे। कुछ एक मंत्री जो है जिनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए थे, बाद बाकी तमाम मतलब सब कुछ ठीक है। ऑल इज वेल, कहीं कोई इशू नहीं है। चलिए, ऑल इज वेल, कहीं कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर कार्रवाई की जो बात है सुधाकर सिंह के ऊपर, उसको लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि अब तेजस्वी यादव और लालू यादव को जल्द से जल्द सुधाकर सिंह पर फैसला करना चाहिए। जो संविधान है पार्टी का, उस पर चर्चा होगी और उसके तहत जो उचित कार्रवाई होगी वो सुधाकर सिंह के ऊपर किया जाएगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।